नमस्कार दोस्तों। 12 मई को आने वाली वैशाखी पूर्णिमा एक बहुत ही शुभ और पवित्र तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का अवसर होता है। लेकिन अगर इस दिन कुछ गलतियां हो जाएं, तो उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन स्त्रियों और पुरुषों को कुछ खास काम करने से बचना चाहिए। इन गलतियों से देवी देवता नाराज हो सकते हैं और दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इन जरूरी बातों को जान सकें और उनका पालन कर सकें। इस साल की वैशाखी पूर्णिमा बहुत ही शुभ योग लेकर आई है, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अन्य मंगल योग शामिल हैं। यह योग आपके जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, 12 मई के इस विशेष दिन पर आपको कुछ कार्यों से बचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी के ये 5 काम करता है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा उस पर से हट सकती है और जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें। कई लोग वीडियो को अधूरा देखकर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ध्यान रखें, अधूरी जानकारी से सही लाभ नहीं मिलता। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों में वैशाखी पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन अनुचित कार्य करता है, तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। खासकर विवाहित महिलाएं इस दिन विशेष ध्यान रखें, नहीं तो घर में गरीबी और संकट आ सकते हैं। हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब आप इस पर कितना अमल करते हैं, यह आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपने इसे माना तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जो महिलाएं व्रत करती हैं और पूजा पाठ करती हैं, उन्हें यह दिन बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस पावन दिन पर कुल 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दिन कौन कौन से रामबाण उपाय करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी 5 गलतियां करने से इंसान को 7 जन्मों तक निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति एक खास चीज खाता है, तो उसके घर में धन की वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक टेल्स की तरफ से आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए इसे पूरा जरूर देखें और अधूरा छोड़कर न जाएं। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे परिवार में कोई दोष न लगे। साथ ही हम आपको 4 से 5 ऐसे खास उपाय भी बताएंगे जो इस दिन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ आप जान पाएंगे कि इस महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। एक बार वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। भक्तों, इस बार 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत सोमवार 12 मई को रखा जाएगा। यह दिन भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि और समय इस प्रकार है। यह तिथि 11 मई रविवार रात 8 बजे से शुरू होकर 12 मई सोमवार रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत, स्नान और दान 12 मई को किया जाएगा। पूर्णिमा व्रत का पारण भी 12 मई को चंद्रोदय के बाद किया जाएगा और उस दिन चंद्रोदय का समय 6:57 रहेगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 55 बजे तक रहेगा। इस समय में स्नान और दान करना बहुत शुभ माना गया है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 से 12:56 तक रहेगा। इस समय पूजा करना विशेष फलदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु व भगवान बुद्ध की पूजा करना शुभ माना गया है। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाखी पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं
और जीवन से रोग, दुख, दरिद्रता जैसे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस पवित्र दिन पर कुछ खास उपाय करके इंसान अपने पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत तेजी से बदल सकती है। लेकिन जैसे इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं, वैसे ही कुछ गलत काम करने से वे नाराज भी हो सकते हैं। धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने की सख्त मनाही है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं वे हमारे ही पिछले या इस जन्म के कर्मों का नतीजा होती हैं। कुछ पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं और उन पापों से छुटकारा पाने का खास अवसर होता है पूर्णिमा का दिन। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करना बहुत जरूरी होता है ताकि परिवार और बच्चों की तरक्की बनी रहे। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वैशाखी पूर्णिमा के दिन 5 में से कोई एक भी गलत काम कर देता है तो उसके सारे अच्छे कर्म समाप्त हो सकते हैं। इससे जीवन में पैसों की कमी और दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि यह दिन खास तौर पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का माना गया है और हर घर में लक्ष्मी का होना सुखी जीवन के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपका समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर पूर्णिमा के दिन भगवान आपसे खुश हो जाते हैं तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से भगवान नाराज हो सकते हैं और जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन से काम हैं जो इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम माता तुलसी से जुड़ा है। पूर्णिमा के दिन महिलाएं भूल कर भी खुले बालों में तुलसी की पूजा न करें। जो स्त्री खुले बालों से पूजा करती है उसे पुण्य की जगह दोष मिल सकता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं और विष्णु जी की पूजा में तुलसी का भोग जरूरी माना गया है। इसके साथ ही अगर आप तुलसी को जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूरज निकलने से पहले या सूरज डूबने के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए और हर शाम तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाएं। अब जानते हैं दूसरी गलती जो पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में यह साफ लिखा गया है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरी तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से भी पूर्णिमा के दिन मांस या शराब का सेवन करता है तो उसका असर 7 पीढ़ियों तक हो सकता है और ऐसे लोग कभी कभी अचानक होने वाली घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए इस दिन पुरुष और महिलाएं तामसिक चीजें जैसे मांस, शराब आदि से दूर रहें और अपने घर के किसी सदस्य को भी ऐसा करने न दें। इस बार पूर्णिमा तिथि रोहिणी नक्षत्र और सोमवार को आ रही है। इस दिन अगर किसी को दूध या दूध से बनी चीजें दान दी जाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही लोहे या लोहे से बनी कोई चीज भी इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का दान करना ठीक नहीं होता। इससे कुंडली में शुक्र और माता लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। अब जानते हैं अगली गलती के बारे में। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे जीवन में तनाव और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। खास तौर पर विवाहित लोगों को आपसी प्रेम और समझदारी से रहना चाहिए। इस दिन दाम्पत्य संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन संतान की उत्पत्ति होने पर उसका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। इसीलिए इस दिन संयम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा इस दिन काले रंग की चीजों का दान करने से बचें। महिलाओं और पुरुषों को बाल कटवाने, नाखून काटने और बाल धोने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। बार बार ऐसा करने से व्यक्ति दरिद्रता